Hello students, today we are going to discuss subordinate conjunctions. So subordinate conjunctions are those conjunctions which connect subordinate clause to the main clause. वो conjunction या वो words जो subordinate clause को main clause से connect करते हैं उन्हें हम subordinate conjunctions कहते हैं. अब subordinate conjunctions कौन कौन सी हैं? You can see here that, so that, if, unless, until, in case, when, before, some more are there, आफ्टर, एज लॉन्ग एज, बिकॉज एट्सेट्रा. इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग काइंड्स. अब वो कौन कौन से तरह की होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम मीन्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर रिलेटेड टू टाइम, लाइक व्हाट? when, as, before, as soon as, so long as, after, until, while, since, till, एज लॉन्ग एज एट्सेट्रा. यानी जो कंजंक्शन आपको टाइम के बारे में बताएं. किस चीज़ का टाइम? एक्शन का टाइम. दीज कंजंक्शंस आर यूज टू जॉइन दैट सबऑर्डिनेट क्लोज टू द मेन क्लोज विच टेल्स टाइम ऑफ द एक्शन. अब देखिए, व्हेन ही रीच्ड होम ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड. शिवरिंग मीन्स होता है कांपना. वो ठंड से कांप रहा था. अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हेन, कब कांप रहा था? व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा. तो यहाँ आपको टाइम पता चल रहा है एक्शन का. डोंट मूव फ्रॉम दिस प्लेस अंटिल आई ऑर्डर. जब तक मैं ऑर्डर ना दूँ इस जगह से हिलना भी मत. कब तक नहीं हिलना? जब तक मैं ऑर्डर ना दूँ. यहाँ भी टाइम पता चल रहा है. द पेशेंट हैड ब्रीथ्ड हिज लास्ट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट ने लास्ट, ब्रीद मतलब आखिरी सांस ली. कब आखिरी सांस ली? व्हेन का आंसर मिलेगा. बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. एज सुन एज यू रीच देयर ड्रॉप मी अ लाइन. मुझे लेटर लिखना, एक लाइन लिखना. कब लिखना? व्हेन, जैसे ही तुम वहाँ पहुँचो. एज ही क्लाइम्ड हायर ही गोट मोर टायर्ड. वो और ज़्यादा थक गया. कब थका? एज ही क्लाइम्ड हायर, जब वो ऊंचाई पर चढ़ा. तो यहाँ टाइम का पता चल रहा है. दूसरी चीज़ है प्लेस. हियर द प्लेस ऑफ एक्शन इज डिस्क्राइब्ड. यहाँ पर आपको एक्शन का प्लेस पता चलेगा. कौन सी कंजंक्शन है वो? जैसे वेयर, वेंस, वेर एवर एट्सेट्रा. आई नो वेयर यू लिव. मैं जानता हूँ. वेयर यू लिव, तुम जहाँ रहते हो. कहाँ रहते हो? जहाँ रहते हो मैं जानता हूँ. गो वेर एवर यू लाइक. जाओ, कहाँ जाएं? वेर एवर यू लाइक, जहाँ मन करे. शी नेवर टोल्ड अस वेंस शी हैड कम. उसने कभी नहीं बताया कि वेंस शी हैड कम, वो कहाँ से आई थी. जहाँ से आई थी उसने हमें कभी नहीं बताया. फिर आता है कॉज और रीज़न, जिसमें कारण का पता चले. हियर द रीज़न ऑफ एक्शन इज़ टोल्ड. यहाँ एक्शन के रीज़न का पता चलता है, जैसे बिकॉज, सिंस, एज, फोर. ये सभी कंजंक्शंस रीज़न के लिए यूज़ होती हैं. आई कांट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई एम इल. मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता. आप कोई पूछे वाई, क्यों नहीं कर सकते? रीज़न पता चल रहा है, बिकॉज आई एम इल. सिंस या एज, शी इज़ इन ट्रबल, आई मस्ट हेल्प हर. मुझे अवश्य उसकी हेल्प करनी चाहिए. अब कोई पूछे वाई, क्योंकि वह ट्रबल में है, बिकॉज शी इज़ इन ट्रबल. सिंस शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर शी डिडंट टेक द टेस्ट. उसने टेस्ट नहीं दिया. कोई पूछेगा वाई, क्यों नहीं दिया? सिंस, बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि उसको बुखार था. जस्टिन एंड मार्क कुडंट सी फॉर दे वर ब्लाइंड. फोर मीन्स बिकॉज होता है. जस्टिन और मार्क देख नहीं सकते. क्यों नहीं देख सकते थे? बिकॉज दे वर ब्लाइंड. रीज़न पता चल रहा है, क्योंकि वो ब्लाइंड थे. नेक्स्ट आता है कंडीशन. कंडीशन यानी शर्त. हियर अ कंडीशन इज प्रेजेंटेड. यहाँ पर एक कंडीशन आपके सामने रखी जाती है. कंजंक्शन कौन सी हैं? इफ़, ओनली, इफ़, अनलेस. अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, प्रोवाइडेड, वेदर, इन केस. अब देखिए, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड. अगर हार्ड वर्क करोगे तो पास हो जाओगे. कंडीशन, शर्त है. पास तो हो जाओगे, बट कब हो जाओगे? जब हार्ड वर्क करोगे. ही मस्ट गो देयर वेदर ही लाइक्स इट और नॉट. उसे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, वेदर, चाहे पसंद है या नहीं है जाना. कंडीशन रखिए, चाहे पसंद है कि नहीं है फिर भी जाना चाहिए. अनलेस ही वर्क्स ही कांट पास. अनलेस, इफ़ नॉट, अगर वो वर्क नहीं करता, काम नहीं करता, ही कैन नॉट पास, वो पास नहीं हो सकता. यू कैन कैंप इन माई प्लेस प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस टू लीव नो डर्ट. तुम मेरे जगह रह सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो. प्रोवाइडेड, शर्त क्या है? प्रॉमिस करो, गंदगी नहीं फैलाओगे यहाँ. आई शैल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा. ओनली इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ. कब जाने दूंगा? अगर तुम सच बोलोगे तभी. तो यहाँ कंडीशन रखी गई है. सॉरी. उसके बाद नेक्स्ट आता है पर्पज़. यहाँ हियर अ पर्पज़ इज प्रेजेंटेड. किस चीज़ का पर्पज़? एक्शन का पर्पज़ बताया जाता है. दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, एंड लेस्ट.
शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी में पास। वो मेहनत करती है, क्यों करती है? सो दैट, पर्पज क्या है मेहनत करने का? फॉर वॉट? शी में पास, ताकि पास हो सके। ही स्टडीड वेरी हार्ड, उसने बहुत पढ़ाई की। सो दैट ही माइट पास, ताकि वो पास हो सके। यहाँ स्टडीड था, पास्ट था, इसीलिए हमने माइट लगाया। पिछले सेंटेंस में वर्क्स था, प्रेजेंट था, इसलिए हमने मे लगाया था। शी रैन फास्ट लेस्ट शी शुड मिस द ट्रेन। शी रैन फास्ट, वो तेज़ दौड़ी। फॉर वॉट, क्यों दौड़ी? कि कहीं ट्रेन मिस ना कर दे। अब देखिए, जहाँ लेस्ट आएगा, लेस्ट के साथ हमेशा हम शुड का यूज़ करते हैं, ये आप ध्यान रखना। पेयर होता है इनका। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। नॉट इज नेवर यूज्ड इन लेस्ट क्लॉज। जहाँ लेस्ट लगेगा वहाँ नॉट का कभी यूज़ नहीं करते हम। उसके बाद आता है रिजल्ट और इफ़ेक्ट। एक्शन का क्या रिजल्ट निकला, क्या इफेक्ट हुआ, उसके लिए सो दैट लगाते हैं, सच दैट लगाते हैं, या सो भी लगाते हैं, देयरफॉर भी लगाते हैं। देखिए, these conjunctions show result or effect of an action. He ran so fast that soon he was out of breath. वो इतना तेज दौड़ा कि जल्दी ही क्या हो गया, रिजल्ट क्या निकला? सांस फूल गई उसकी। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब ही वॉज पेंटिंग, PANTING। यू आर सच अ रॉक दैट नोबडी लाइक्स यू। तुम इतने बड़े बदमाश हो कि तुम्हें रिजल्ट क्या है, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। मोहन इज सो वीक, मोहन इतना कमज़ोर है, दैट ही कांट वॉक, कि वो चल भी नहीं सकता। इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून दैट वी स्टॉप्ड प्लेइंग। इतनी ठंड थी, रिजल्ट क्या निकला? कि हमने खेलना बंद कर दिया। फिर आएगा आगे कंपैरिजन। जब दो पर्सन्स, दो थिंग्स का कंपैरिजन हो, दो एक्शंस का कंपैरिजन हो, दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस शोइंग कंपैरिजन। दीज कंजंक्शंस आर, जैसे देन है, आपको पता ही है, कंपैरिजन के लिए लगाते हैं। एज मच एज और एज। नाउ शी इज़ एज टॉल एज हर सिस्टर। उसका और उसकी सिस्टर का कंपैरिजन हो रहा है, एज एज लगा। आई कैन टेक एज मच मिल्क एज यू। जितना दूध तुम ले सकते हो उतना ही मैं ले सकता हूँ, यहाँ भी कंपैरिजन है। शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर, यहाँ पर भी कंपैरिजन है, तो देन का यूज़ हुआ। इसके बाद आता है कंट्रास्ट और कंसेशन, यानी अपोजिट चीज़ें जहाँ बताई जाएं, वो कंजंक्शन क्या करती हैं? कंट्रास्ट शो करती हैं, कंट्रोडिक्शन शो करती हैं, कंट्रेरी चीज़ों को दिखाती हैं। जैसे दो, ऑल्दो, हाउएवर, नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, और ये सारी चीज़ें देखिए। दे कुडंट विन, नॉट विद स्टैंडिंग दैट दे प्लेड वेल। इन स्पाइट ऑफ दे प्लेड वेल, वो क्या किया उन्होंने? अच्छे खेले, पर फिर भी जीत नहीं सके। तो उल्टा हुआ ना, दोनों चीज़ें एक दूसरे की अपोजिट हैं। यू कांट पास हाउएवर हार्ड यू में वर्क। तुम पास नहीं हो सकते चाहे जितना भी मेहनत कर लो। अब बहुत मेहनत करने से तो पास होना चाहिए, पर फिर भी पास नहीं हो सकते, इसका मतलब एक दूसरे की अपोजिट चीज़ें। ऑल्दो और दो दोनों आ सकते हैं। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। यद्यपि उसने बहुत मेहनत की फिर भी फेल हो गया, यहाँ भी एक दूसरे का अपोजिट है। और आप ध्यान रखना, ऑल्दो या दो के साथ हमेशा पेयर में येट का यूज़ होता है। फिर उसके बाद लास्ट आता है मैनर और एक्सटेंट। मैनर का मतलब काम करने का तरीका, एक्सटेंट का मतलब किस हद तक, किस लिमिट तक। दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड इन द सेंटेंस शोइंग मैनर, और एक्सटेंट मीन्स लिमिट ऑफ एन एक्शन। कौन सी कंजंक्शंस हैं? एज फार एज, सो एज इफ, अकॉर्डिंग एज, ये सब देखिए एग्जाम्पल्स। वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। ही टॉक्स एज इफ़ ही वर मैड। वो ऐसे बात करता है जैसे कि पागल हो, पागल है नहीं, एज इफ़, उसका तरीका बात करने का ऐसे है जैसे कि पागल हो। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मतलब एक्सटेंट बताया जा रहा है, लिमिट बताई जा रही है। एज फार एज आई नो ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड। ट्रू टू हिज वर्ड्स मीन्स वो जुबान का पक्का है। द कैंडिडेट्स वर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग एज दे वर फाउंड फिट। अकॉर्डिंग एज उनको फिट पाया गया, तो एज देवर फिट, क्योंकि वो फिट थे। मैनर, तो इसीलिए वहाँ पर क्या किया गया, उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया गया। तो ये आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन थी। हमने कोऑर्डिनेट कर ली हैं, सबऑर्डिनेट कर ली हैं, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कोरिलेटिव कंजंक्शंस। थैंक्स अ लॉट।